सभी को मेरा नमस्कार। आज 5 ऐसा योगा अभ्यास बताएंगे जो हमें बीमारियों से बचाएगा। बीमारियों से कैसे बचाएगा? ये 5 योगा अभ्यास खड़े होके योगा अभ्यास है। जब हम खड़े होके योगा अभ्यास करते हैं तो इसे संतुलन का आसन बोलते हैं, बैलेंसिंग योगा पोज। तो जब हम बैलेंसिंग योगा पोज करते हैं तो हमारा शरीर बैलेंस होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस होता है, हमारा पूरा बॉडी ही बैलेंस हो जाती है। तो इससे हम बीमारियों से बचे रहेंगे। तो ये 5 योगा अभ्यास करने के लिए सबसे पहले करेंगे ताड़ासन करेंगे, फिर वृक्षासन करेंगे, उसके बाद करेंगे नटराज आसन, एक पादासन और गरुड़ासन। ये 5 योगा अभ्यास अगर आप अपने डेली रूटीन में अगर कर लें, योग करने के लिए सबसे पहले खड़े होके ही आसन किया जाता है, उसके बाद बैठ के, फिर सीधे लेट के, उल्टे लेट के, इस तरीके से क्रम में योग किया जाता है। इसी तरीके से प्राणायाम का भी क्रम बना हुआ है जिसका वीडियो हमारे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम खड़े होके योगाभ्यास, आज 5 खड़े होके योगाभ्यास बताएंगे जो आप अपने घर पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, किन लोगों को ये योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन जिस तरीके से ताड़ का वृक्ष होता है उसी तरीके से इसका भी नाम पड़ा हुआ है। ताड़ का अर्थ होता है ऊपर की तरफ खींचना, अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचना। तो ताड़ासन करने के लिए इस तरीके से अपने एड़ी को आपस में सटाते हुए और आगे से थोड़ा सा लगभग 6 इंच खुला रहेगा, इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठा के हाथों को इस तरीके से आपस में क्लाइम कर लेंगे। और फिर इसको अपोजिट करते हुए हथेली आसमान की तरफ इस तरीके से करते हुए अपने पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे और अपने पूरे शरीर का वजन जो है अपने पैर के पंजों पे आ जाएगा। इस तरीके से अपने पूरे शरीर को ऊपर खींचते हैं और इसमें अपने शरीर के क्षमता के अनुसार आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक अगर हर योगा अभ्यास में रुकें तो और भी अच्छा है। लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। इस तरीके से अब इसमें देखिए फायदे, इसके फायदे, हमारे पूरे शरीर को हम ऊपर की तरफ खींचे हुए हैं। हमारा पेट के अंगों के लिए, घुटने के लिए पूरे शरीर हमारा ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है। तो इससे एक एक अच्छा स्ट्रेचिंग हो जा रही है। और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। इसी तरीके से इसका 3 चक्र करेंगे। हर योगा अभ्यास का 3-3 चक्र करेंगे। दूसरा योगा अभ्यास करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए हमें जो इस तरीके से सीधे खड़े हो जाते हैं। पहले हम ये बताते हैं वृक्षासन कैसे किया जाता है, उसके बाद बताएंगे कि अगर आप वृक्षासन में बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से सीधे खड़े हो जाते हैं, दाहिने पैर को इस तरीके से उठाते हैं, बाएं जंघा पे ऐसे लगा देते हैं। वृक्षासन को दोनों पैरों से बारी बारी से किया जाता है। इसके बाद दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और हाथ को इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये हो गया वृक्षासन, ट्री पोज। ये हमारे शरीर को संतुलित करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और पूरे शरीर की मजबूती तो लाता ही है। तो इस तरीके से इसमें भी अपने शरीर की क्षमता के अनुसार रुकेंगे और धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करेंगे और फिर दूसरे पैर से करेंगे। वृक्षासन जो है दोनों पैरों से बारी बारी से किया जाता है। तो अब बाएं पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को उठा के इस तरीके से राइट के पास लगा देंगे, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठा लेंगे। देखिए ऐसे अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे। इसमें जिन लोगों को चक्कर आते हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, हाई बीपी पेशेंट हैं, उन्हें वृक्षासन नहीं करना चाहिए या डॉक्टर के सलाह पे करना चाहिए। बाकी जो सामान्य लोग हैं वो वृक्षासन कर सकते हैं। और इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। ये 2 योगाभ्यास हो गया। इसका भी आप 3 चक्र करें। हर योगाभ्यास का 3-3 चक्र करें। हम जो है 3 चक्र करेंगे तो इसमें टाइमिंग बढ़ेगी, तो इसीलिए हम 1 चक्र ही करके बता दे रहे हैं। इसी तरीके से एक पादासन करेंगे। एक पादासन करने के लिए हम इस तरीके से सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठा को और हाथ को इस तरीके से प्रणाम मुद्रा में जोड़ लेते हैं और इसमें श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से दाहिने पैर को पीछे करते हुए और बाएं पैर पे बैलेंस बनाते हुए इस तरीके से एक पादासन करते हैं। देखिए ऐसे इसमें अपने शरीर के क्षमता के अनुसार रुकेंगे और फिर श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसमें श्वास की गति कैसे रहेगी? जब हम आगे झुकेंगे तो श्वास छोड़ते हुए, वापस आएंगे तो श्वास भरते हुए, और इस तरीके से, इसी तरीके से फिर दोनों पैरों से बारी बारी से करना है। अब हम जो है
बाएं पैर को इस तरीके से पीछे करेंगे और दाहिने पे बैलेंस बनाते हुए पूरे शरीर का बैलेंस जो है दाहिने पैर पे रहेगा और इस तरीके से एक पादासन करेंगे। अपने शरीर के क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे और फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को नीचे कर लेंगे। इस तरीके से 3 योगा अभ्यास हो गया। कितना आसान योगा अभ्यास है। अगर इसे आप अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। चौथा योगा अभ्यास करेंगे नटराज आसन। नटराज आसन जो है भगवान शंकर का ये आसन है और इसको करने के लिए इस तरीके से सीधे खड़े हो जाते हैं और ये भी आसन दोनों पैरों से बारी बारी से किया जाएगा। इसको करने के लिए इस तरीके से दाहिने पैर को उठाते हैं पहले और दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ लेते हैं। हाथों को आप इस तरीके से एड़ी के पास भी पकड़ सकते हैं और अगर आपको अभ्यास हो गया है तो इस तरीके से इसको पैर के पंजों के पास पकड़ के और श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से नटराज आसन कर लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे और इस तरीके से नटराज आसन कर लेंगे। फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से बाएं पैर से भी करेंगे। इस तरीके से बाएं पैर को उठाया और बाएं हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ने का तरीका हमने बता दिया। आप यहाँ भी पकड़ सकते हैं और प्रैक्टिस हो जाएगा तो यहाँ भी पकड़ सकते हैं। इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से नटराज आसन कर लेते हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। पांचवा योगाभ्यास है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। आप पहले ये 4 आसन कर लें। जब ये 4 आसन आप जो है परफेक्ट तरीके से कर लेंगे इसके बाद गरुड़ आसन का प्रैक्टिस करें। गरुड़ आसन के भी बहुत सारे फायदे अगर आप कर पाए अपने घर पे सीख पाए से तो बहुत ही अच्छा योगाभ्यास है। इसको करने के लिए इस तरीके से सीधे खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथ को ऊपर कर लेते हैं बैलेंस बनाने के लिए और दाहिने पैर को इस तरीके से उठाते हैं और बाएं पैर पे ऐसे लपेट देते हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखना। हम जो है दाहिने पैर को उठाए थे और बाएं पैर पे लपेट दिए थे। अब जो है दाहिने हाथ को ऊपर करते हुए और इस तरीके से बाएं हाथ को नीचे करते हुए और दाहिने हाथ को ऊपर करते हुए इस तरीके से गरुड़ आसन कर लेंगे। देखिए और इसमें पूरे अभ्यास के दौरान श्वास की गति सामान्य तरीके से श्वसन करते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। इस तरीके से अपने शरीर की क्षमता के अनुसार इसमें रुकेंगे और फिर पहले हाथों को खोल लेंगे फिर पैरों को खोल लेंगे। इसके बाद गरुड़ आसन को या हर आसन को दोनों पैरों से बारी बारी से करना होता है। तो अभी हमने जो है दाहिने पैर को उठाए थे, अब बाएं पैर को उठाएंगे। तो इस तरीके से अपने हाथों को ऊपर करते हुए और बाएं पैर को इस तरीके से उठा के और दाहिने पैर पे इस तरीके से लपेट लेंगे। देखिए इस तरीके से लपेट लिया। अब हम बायां पैर उठाए थे ना पहले, तो अभी हम जो है बाएं हाथ को ऊपर करते हुए और दाहिने हाथ को नीचे करते हुए इस तरीके से दोनों हाथों को आपस में लपेट लेंगे। जब दाहिना पैर उठाते हैं तो दाहिना हाथ ऊपर रहता है, जब बायां पैर उठाते हैं तो बायां हाथ ऊपर रहता है। आसान सा तरीका है। पूरे अभ्यास के दौरान श्वसन की प्रक्रिया सामान्य रहेगी अपने शरीर की क्षमता का। और फिर पहले हाथों को इस तरीके से खोल लेंगे फिर पैर को खोल लेंगे। ये हो गया गरुड़ आसन। इस तरीके से आप ये 5 योगा अभ्यास अपने घर पे बड़े आसानी से कर सकते हैं और योग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप योग करते हैं, अगर इस वीडियो में हर आसन का फायदे गिनाने लगे ना तो ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप हर योगा अभ्यास को सही तरीके से करना। तो इसी तरीके से आप ये 5 योगासन करें। और भी हमारे चैनल पे योगा से ही संबंधित बहुत सारा वीडियो डला है, आप जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं, जो अपने चाहने वाले हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो देखेंगे, प्रेरित होंगे और वो भी अपना योगाभ्यास रोज करेंगे। इसीलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम भी जब वीडियो डालते हैं तो आपके पास तुरंत वो वीडियो पहुंच जाएगी और आप देख लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।